तो उस विषय से क्लासिक लिटरेचर जो है, क्लासिक लिटरेचर का मतलब जो सिद्धांत बनाए हुए हैं उसका जिक्र आना चाहिए। उसके बाद आपको अप्लाइड रिसर्च का रेफरेंस आना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखना है, रिसेंट लिटरेचर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है? तो जब आप रिव्यू कर रहे होते हैं लिटरेचर का, तो रिव्यू के बॉडी में रेफरेंस नहीं लिखिए। जैसे डॉक्टर लास्की सेड या लास्की इन हिज बुक पॉलिटिक्स हैज डिस्कस्ड, नहीं जरूरत है। आप सीधे लिखिए लास्की व्यूज आर दिस। ठीक है? और रेफरेंस के लिए तो आपका अंतिम में है ही है। तो 3 चीजें ध्यान रखिए, एक तो उस विषय से संबंधित हो, दूसरा उस विषय के क्लासिक रेफरेंस जरूर आने चाहिए, और तीसरा अप्लाइड एंड रिसेंट रिसर्चेस का रेफरेंस आना चाहिए। इतना आप कर लिए, लेकिन वो रिव्यू तब सक्सेसफुल होगा जब आप रिव्यू लिटरेचर में गैप खोजते हैं। गैप को हाईलाइट कीजिए कि ये रिव्यू लिटरेचर है, इसमें क्या नहीं किया गया जिसको कि आप करने वाले हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी रिव्यू ऑफ लिटरेचर कंप्लीट होगा। सिंपल सजा के लिख देने से नहीं होगा। उसमें कौन कौन सी बातें आई और कौन सी बातें नहीं आई हैं लिटरेचर में। देयर इज डेप्थ ऑफ लिटरेचर ऑन दिस एंड दिस एस्पेक्ट दैट द रिसर्चर इज ट्राइंग टू फिल द गैप, तब वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपका फुलफिल होगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स पर आएंगे। अब ऑब्जेक्टिव्स बनाने पर हम देखते क्या है कि कई ऑब्जेक्टिव्स लोग डाल देते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है। डोंट ट्राई टू ले ऑल एग्स इन वन बास्केट। बहुत सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। एक मुख्य उद्देश्य पकड़ना चाहिए, और उस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन कौन से स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ इंक्वायरी हमें उसको लिखना चाहिए। तो आपका वो ऑब्जेक्टिव हो गया, उसमें दिया है मेंशन फर्स्ट द मेजर ऑब्जेक्टिव देन स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ इंक्वायरी। उसमें 1 2 3 4 5 करके दे दी। बहुत ज्यादा चीजें एक रिसर्च में करने से गड़बड़ हो जाता है। और फिर उसके बाद हाइपोथेसिस बनाएंगे। आप लोग जानते ही हैं हाइपोथेसिस क्या है। Hypothesis is the answer of the questions you have raised in the proposal. उसका दूसरे तरीके से मतलब समझिए, हाइपोथेसिस वह सिद्धांत है जिसका सत्यापन किया जाना है। हाइपोथेसिस इज अनटेस्टेड थियरी। आप कोई चीज आपने सोचा कि हाँ ये पंखा हवा कम दे रहा है, तो इसका निवारण क्या हो सकता है। तो जैसे मिस्त्री से दिखाया जाए, कंडेंसर बदलवाया जाए, नया पंखा लाया जाए, ये आपके परिकल्पनाएं होंगी। यानी आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है उसका ये आंसर होगा, और वो आंसर टेंटेटिव होगा, क्योंकि वो आपके रिसर्च के बाद ही वो पुख्ता होगा। तो उसको आप हाइपोथेसिस कहते हैं। तो 4-5 हाइपोथेसिस बना लेनी चाहिए टू बी क्लियर अबाउट द एंटायर डिजाइन ऑफ रिसर्च। उसको क्लियर होना चाहिए कि इस हाइपोथेसिस पर हम इंक्वायरी करेंगे। इमेजिन द पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड रिसर्च प्रॉब्लम्स, अप्लाई माइंड टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। वो आपको अपने दिमाग से लगा के बनाने हैं। और
4-5 हाइपोथेसिस बनाइए, बहुत ज्यादा बनाना उचित नहीं होगा। अब सब्जेक्ट वाइज डिफर करता है, साइकोलॉजी में डिफरेंट, फिलोसफी में डिफरेंट स्टाइल होता है हाइपोथेसिस का, एजुकेशन में डिफरेंट होता है, सोशल साइंसेज में डिफरेंट होता है, लेकिन हाइपोथेसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो बना लीजिए। वही आपको एक निश्चित दिशा देगा शोध का। तो आप जब बनाएंगे, हाइपोथेसिस बना लेंगे, तब आप देंगे कि इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कौन कौन सा मेथोडोलॉजी अप्लाई करें। ठीक है? अब मेथोडोलॉजी में आइए, तो आप लोग अक्सर सुना होंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, ब्रॉड क्लासिफिकेशन में, एजुकेशन में हो या सोशल साइंसेज में, यू कैनॉट डिपेंड ऑन प्योरली क्वालिटेटिव और प्योरली क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च। दोनों का उपयोग करना होगा। आपका अप्रोच क्या होगा? अप्रोच टू द स्टडी ये बताना होगा आपको प्रपोजल में कि आप एनालिटिकल अप्रोच लगा रहे हैं, फिलोसफिकल अप्रोच कर रहे हैं, एम्पेरिकल अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं, या सोशियोलॉजिकल अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं। ये लिखना पड़ेगा कि आपका अप्रोच क्या है टू द गिवन रिसर्च प्रपोजल। उसके बाद आप मेथोडोलॉजी का सेकंड पार्ट होगा कि व्हाट विल बी द सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन को 2 सोर्सेज में बांटा गया है, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन और सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन। तो प्राइमरी सोर्सेज उसको कहते हैं जो रिसर्चर खुद अपने अनुभव से तथ्य का ज्ञान प्राप्त करता है, उसे प्राइमरी सोर्स कहते हैं। और सेकेंडरी सोर्स उसको कहते हैं जो पहले से कुछ किया हुआ है, उसको उस आधार पर आप अपना हाइपोथेसिस बनाते हैं या आप अपना निर्णय लेते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। असली इम्पोर्टेंट आपके एजुकेशन में प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन, क्योंकि जब तक आप सर्वे नहीं करेंगे तो आपका बढ़िया रिसर्च नहीं होगा। तो तब आ जाता है सैंपलिंग। जो प्राइमरी सोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है सर्वे, ठीक है। और सर्वे में टेक्निक है। अब सर्वे कैसे करेंगे, वो 2-3 तरीके हैं। एक तो ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन देख के करेंगे। दूसरा इंटरव्यू करके करेंगे, यानी पूछताछ करके करेंगे। और ऑब्जर्वेशन में 2 तरह का ऑब्जर्वेशन है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ऐसे हुए कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया। अब जैसे कैसे फैमिली सिस्टम काम कर रहा है, इसके लिए किसी नए सोसाइटी में जाके शादी कर लिया और जीवन बिताया कुछ दिन, तब वो समझा कि इसके सिस्टम में क्या है। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हुआ। या आप किसी शादी में गए हैं तो वो लोग नाच रहा है तो नाच रहे हैं, मट्टी फोड़ रहा है तो मट्टी फोड़ रहे हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। या खड़ा होकर किनारे देख रहे हैं, वो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। एक तो ये है एम्पिरिकल डाटा आप वहाँ से तय कर सकते हैं देख के। दूसरा आप पूछ के कर सकते हैं, इंटरव्यू करके, प्रत्येक इंडिविजुअल का विचार जान के। इसमें भी 2 तरीका है। एक तो साक्षात्कार